अस्सलाम वालेकुम। देखो आज हम इस तरह का जो बैग बनाएंगे उसके लिए इस तरह से मैंने 2 पीस रेडी कर ली हूँ। ये देखिए, इसकी चौड़ाई है 11 इंच और लंबाई हमने लिए हैं इस तरह से 15 इंच। ये देखिए, ये हमारा 2 पीस है। अब हम इसमें ज़िप लगाएंगे। उसके लिए देखो ऊपर से हम 4 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। ये जो निशान हमने लगाए हैं ये दोनों को मिला देंगे इस तरीके से। अब मिलाए हुए निशान को कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर लिए हैं। अब इसके बराबर हमने ज़िप लिए हैं और एक लाइनिंग वाला पीस लिए हैं जो कि हम पॉकेट बनाएंगे। और इसकी चौड़ाई सेम रहेगा। लंबाई हम लिए हैं इसमें 18 इंच। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसे सीधे पे सीधा रखेंगे, स्टिचिंग करेंगे। ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। बैक करेंगे, टॉप स्टिच करेंगे। ये हमारी टॉप स्टिच हो गई है। नीचे वाले पीस को इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे एक स्टिच कर लेंगे। ये हमारी स्टिचिंग हो जाएगी तो हमने जो ये 4 इंच वाला जो पीस कट किए थे उसे इस तरह से रखेंगे। और शेप की वजह से हम सबसे पहले इस पर पिन कर लेंगे ताकि शेप हमारा अच्छे से बने। यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे इसकी लंबाई में, और डाउन हम 1.5 इंच पे करेंगे। ये देखो, अब हम इस पर शेप देंगे और ये हमने जो शेप दिए हैं अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखो इस तरीके से ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हमने जो स्टिचिंग किए हैं उस पर हम रखेंगे और यहाँ से स्टिचिंग कर लेंगे और टॉप स्टिच कर लेंगे। ये हमारी स्टिचिंग हो गई। अब हम रनर इंसर्ट करेंगे। रनर इंसर्ट करने के बाद 4 इंच की चौड़ाई में हम 2 पीस रेडी करेंगे। लंबाई 15 इंच का ही रहेगा और ये हम टॉप स्टिच करके ये दोनों हिस्से को रेडी कर लेंगे। ये देखो, ये हमने 2 पीस सेम इसी मेजरमेंट से रेडी कर लिए हैं इस तरीके से। अब हम स्टेप लगाएंगे। स्टेप के लिए इस तरह से 4.5 इंच का एक मैंने पीस ली हूँ और स्टेप हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने 26 इंच का ली हूँ। इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों को स्टिच कर लेंगे और इस तरह से साइड में रखकर स्टिच करेंगे। ये हमने दोनों स्टेप भी लगा लिए हैं। ये देखिए, अब इसे हम साइड पे रखेंगे। लाइनिंग वाला पीस सेम हम इसे रखकर हमने कटिंग कर लिए हैं इस तरीके से। दोनों पीस हमने ले लिए हैं। अब हम यहाँ पे आप ज़िप लगाएंगे तो सबसे पहले देखो हम इसे फोल्ड करके इसके सेंटर पे जो हमने कटिंग की है सेम उसी तरीके से 2.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे। डाउन करेंगे 1.5 इंच और इस तरह से शेप देंगे। ये हमारा शेप हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग भी कर लिए हैं। अब जो सेंटर निकला उस पर एक निशान लगा देंगे। यहाँ पे हम पॉकेट लगा सकते हैं, आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग दो लगाएं। मैं ज़िप वाला लगाऊंगी इसलिए मैंने इस तरह से एक पीस ली हूँ। इसकी लंबाई है 21 इंच और चौड़ाई हमने लिए हैं 11 इंच। अब हम इस तरह से ऊपर देखो 3 इंच पे एक निशान लगा लिए हैं और जो पीस है इसके सेंटर पे एक निशान लगा लेना है। ऊपर से हम 2.2 इंच पे इस तरह से निशान लगाने के बाद 9 इंच पे एक निशान लगा देंगे। पॉकेट हमारा 9 इंच का रहेगा तो इस तरह से बॉक्स की स्टिचिंग कर लेंगे। ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद कॉर्नर की तरफ से वी शेप कर लेंगे ताकि पॉकेट हमारा परफेक्ट शेप से बन के रेडी हो। तो इस तरह से हमने दोनों साइड कॉर्नर निकाल लिए हैं। अब हम इसे दोनों को बैक करेंगे। ये हमने बैक करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, इसे परफेक्ट आने के लिए इस तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इसके बराबर हम ज़िप लेंगे, उसके अंदर रनर इंसर्ट कर लेंगे। ये देखो इस तरीके से ऊपर रखेंगे और यहाँ पे स्टिच करके हिस्से को रेडी करेंगे। ये हमने स्टिच करके रेडी कर लिए हैं। अब दोनों पीस को इस तरह से लेंगे। सबसे पहले ऊपर स्टिच करेंगे, उसके बाद साइड में दोनों तरफ स्टिच कर लेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिच कर लिए हैं। ये हमारा बहुत ही परफेक्ट सा बन के रेडी हुआ है। अब हम साइड में स्टिच करेंगे, नीचे साइड भी हम स्टिच कर लेंगे। ये हमारा जो मेन फैब्रिक है सेम इसको भी एक के ऊपर एक रखेंगे और दोनों को स्टिच कर लेंगे। ये हमने स्टिच कर लिए हैं साइड में। ये देखो, ये मैंने निशान लगाई हूँ तो ये मैंने 2.2 इंच का निशान लगाई हूँ, लेकिन जब हम बेस की स्टिचिंग करेंगे तो 4.5 इंच का बेस बन के रेडी होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसे जब हम फोल्ड करके इस तरह से स्टिच करें तो 2.5 इंच पे
निशान लगा लें। ये देखो ये मेरा 4.5 इंच का बेस है। अब हम इसे इस तरह से सीधा कर लिए हैं। ये लाइनिंग वाला पीस है, सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। ये देखो ये हमारी स्टिचिंग करके हो चुकी है। अब हम ऊपर वाला हिस्सा रेडी करेंगे। उसके लिए इस तरह से ये मैंने पीस ली हूँ और इसकी लंबाई है 19 इंच और ये मैंने लाइनिंग वाला पीस और मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है और इसकी चौड़ाई है 4 इंच की। तो इसे देखो सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और स्टिचिंग करेंगे। फिर इसके बाद टॉप स्टिच करेंगे। सिर्फ दूसरा वाला पीस भी रखकर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। हम यहाँ पे 2 रनर इंसर्ट कर लिए हैं। ये हमने रनर इंसर्ट कर लिए। अब ये जो हमारा फैब्रिक है इसका मेजरमेंट लेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 18 इंच का। अब हम इसे फोल्ड करेंगे और ऊपर हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, देखो इस तरीके से। और ये हमारा 18 इंच का ही आना चाहिए। तो उसको देखो मैंने इस तरह से निशान लगा लेना है। यहाँ पे एक निशान लगा देंगे, यहाँ से 18 इंच पे निशान लगा देंगे। ये हमने स्टिच करना है और दूसरा ये हमें स्टिच करना है। ये देखो इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर ली हूँ। अब हम इसे फोल्ड करेंगे, ये देखो इस तरीके से। और ये जो हमने स्टिच करेंगे ये 2.5 इंच पे स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरीके से ये हमें स्टिच कर लेना है। दोनों साइड इसी तरह से निशान लगा के हम स्टिच करेंगे। ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब इसे सीधा करेंगे और ये मेन फैब्रिक को उल्टा करके हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे जिस तरह से हमारा शेप है। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं और हल्का सा कट कर लिए हैं ताकि ये आसानी से सीधे की तरफ हो। ये देखो अब हम ऊपर टॉप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमारा बहुत ही परफेक्ट सा बैग बन के रेडी हुआ है। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।